पीछे जो इमारत नज़र आ रही है देख लीजिए, ये असल तारीख है यहाँ की। ये पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ उस तरह से नज़र आएगा। इसके ऊपर जो है ना शाही महल बनाया गया है। इसका नाम है जबल अबू कुबैस। इसका नाम है जबल अबू कुबैस। ये दुनिया का पहला पहाड़ है, दुनिया का पहला पहाड़ है। ये पहले जो है ना, जब ज़मीन को जब फैलाई गई, पहले तो दुनिया में समंदर था, ज़मीन नहीं थी। बाद में जब ज़मीन को फैलाई गई तो जो अल्लाह ताला जो दुनिया में पहला पहाड़ को जो रखे, तो ये यही पहाड़ खड़े थे, जो हम लोग शायद बयानात में वगैरह हम इसकी तारीख में सुन चुके हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और एक वाक़या ये है कि जब कुफ़ार और मुशरिकीन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबुव्वत का ऐलान करे, तो कुफ़ार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में बैठे थे, तो काबतुल्लाह के बाजू जो हतीम का हिस्सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बैठे थे। तो कुफ़ार और मुशरिकीन बोले कि अगर तुम सच्चे नबी हैं तो उस वक्त जो है ना 14वीं का चाँद था, 14वीं रात थी। तो ये जो चाँद था, तो जब अबू कुबैस के बिल्कुल ऊपर था चाँद। तो कुफ़ार और मुशरिकीन बोले कि अगर तुम सच्चे नबी हैं तो ये चाँद के 2 टुकड़े करके बताओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में बैठकर अपने उंगली के इशारे से चाँद की तरफ जो इशारे करें तो 2 टुकड़े हुए। तो एक टुकड़ा जो था इस तरफ था, दूसरा टुकड़ा उस तरफ था। तो उस वक्त जो है ना हिंदुस्तान, जो हमारा इंडिया जो मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर एक जो वहाँ के जो राजा महाराजा उस वक्त के जो बादशाह थे, तो उसने जो है ना ये मंज़र देखा, अपने साइन पे टहल रहा था, तो ये मंज़र देखा उसने कि भाई कोई मामला पेश आया है जो चाँद के 2 टुकड़े हुए। तो अपने काहिनों को बुलाकर इस तहकीक की दरियाफ्त की कि चाँद के 2 टुकड़े क्यों हुए। तो उन्होंने अपना हिसाब लगाकर, जो काहिन वगैरह जो होते हैं, तो वो लोग अपना हिसाब लगाकर मालूम किए कि सऊदी अरब के एक इलाका है मक्का मुकर्रमा, वहाँ पर एक नबी का ज़हूर हुआ है। तो बाद में वो बादशाह तो नहीं है, लेकिन अपने कुछ वज़रा को, अपने जो लोगों को वहाँ से जो है ना एक ख़त के पैगाम लिख कर और साथ में तोहफ़े तायब लिख कर ये भेजे कि अगर आप नबी, आज से हिंदुस्तान उस वक्त से है। ठीक है, तो ये तो शक्कुल कमर का वाक़या पेश हुआ। दूसरा वाक़या ये है कि जब हजर अस्वद जब अल्लाह ताला जन्नत से जब उतारे थे, तो उस वक्त जो है ना यही जबल अबू कुबैस के ऊपर उसको यहीं पर उतारे थे। जब तूफ़ान नूह आया, तो तूफ़ान नूह के मौके पर सारी दुनिया में पानी पानी हो गया था। उस वक्त सारी दुनिया तबाह हो गई थी। जो हजर अस्वद का जो पत्थर है, तो अल्लाह ताला यही पहाड़ पे जबल अबू कुबैस पर महफूज किया। ठीक है, ये जो पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, देखिए ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये पहाड़ी का नाम है शाब अबी तालिब। ये घाटी जो हम लोग वाक़या सुन चुके हैं, शाब अबी तालिब, ये वही पहाड़ी है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन लोगों का सोशल बाइकाट किए थे, तकरीबन 3 साल तक उन लोग का सोशल बाइकाट किए थे, ना उनसे कोई तिजारत करते थे, ना कोई बिया करते थे, ना कोई लेन देन का मामला करते थे। तो कुफ़ार और मुशरिकीन के जुल्म की इंतहा इतनी बड़ी पहुँच गई थी कि पूरे जितने भी लोग मुसलमान हुए, जितने भी लोग ईमान कबूल करें, तो ये लोगों को ये घाटियों के अंदर नज़रबंद कर दिए थे 3 साल तक, और एक मुआहदा लिख के रखे थे। तो काबतुल्लाह के ऊपर जो है ना वो लटकाए थे कि इनके साथ कोई मामला, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो सोशल बाइकाट करे थे। तो उस वक्त इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं कि छोटे छोटे बच्चे बड़े, जब खाना पीने का जब ख़त्म हो गया, तो जो पत्ते रहते थे तो उसको उबाल के खाते थे। तो ये शुरू की कुर्बानियों का दौर है, तो ये हम लोगों को भी सोचना है। तो 3 साल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वो जो कीमत थी उस माहदे को चाटी, उस पूरे माहदा जो उसके ऊपर खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो लिखा हुआ था, तो उतने हिस्से को छोड़कर बाकी के पूरी सारी चीज़ों को उसने चाटी। उसका तो मायदा ख़त्म हुआ। तो ये वही पहाड़, ठीक है। अब ये जो नज़र आ रहा है ये सफ़ा, ये सफ़ा की पहाड़ी, ये मरवा की पहाड़ी। हम लोग जो है ना कई बयानात में, कई जलसों में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुन चुके हैं। ठीक है, तो मुख्तसर अंदाज में ये सफ़ा और मरवा हमारे सामने है, तो सुन लीजिए। ये सफ़ा पहाड़ पे जब अल्लाह ताला का हुक्म होने का हुक्म हुआ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके शेरखार बच्चे जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे थे, तो उनको यहाँ पर काबतुल्लाह के पास ला के छोड़ दिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से फिर यहाँ से वापस जाने का हुक्म था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म था, तो हज़रत हाजरा को जब छोड़ कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जा रहे थे, तो हज़रत हाजरा बोले कि अरे हमको यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं अकेले, यहाँ तो कुछ पानी नहीं है, सर नहीं है, खाने पीने कुछ नहीं है, ये तो रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर तो पीने के लिए भी जरा खुशी खुशी जब नीचे आए तो देखिए अरे पानी तो उबल रहा है यहाँ पर। तो उसको जो है ना ऐसा मट्टी से लेकर बाजू से उसका किनारे उसको रोकने की कोशिश करे, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो उसको बोले जमजम, मतलब रुक जा रुक जा। ये अरबी लफ्ज़ है जमजम, रुकने का नाम जमजम है। तो बाद में वही नाम से फिर जमजम रखा गया है। ठीक है।
اور یہی صفا و مروہ کے پہاڑ کے بیچ میں قرب قیامت کے قریب ایک نشانی ظاہر ہوگی، جیسے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، ایسے جو بڑی بڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، تو ایسی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو اس میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض نام کا ایک جانور نکلے گا جو صفا اور مروہ کے پہاڑ کے بیچ سے نکلے گا۔ دابۃ الارض نام کا ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں بھی کرے گا، تو یہ وہی جگہ ہے۔